नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं, करंट इवेंट्स को जानना चाहते हैं, मनोरंजन के क्षेत्र में क्या हो रहा है इसको जानना चाहते हैं और लाइव इवेंट्स देखना चाहते हैं, तो आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव, ROSHAN रोशन भव, BHAV। और रोशन भव पर आप देख सकते हैं सिटी हलचल, सिटी क्राइम, सिटी दिस वीक, लाइव टेलीकास्ट और बहुत कुछ। तो ये सब जानने के लिए, अपने आसपास की खबरों को जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव। और इसके बाद आप दिखाते हैं कि चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में क्या कुछ खास रहा, क्या क्या इवेंट्स हुए, क्या रहा राजनीति में और क्या रहा क्राइम के क्षेत्र में, सब कुछ देखिएगा सिटी हलचल फटाफट में। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ पहुंचे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल सेक्टर 43 स्थित दशहरा ग्राउंड में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उनके साथ सभी 35 वार्डों के उम्मीदवार भी मौजूद रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान भी मौजूद थे। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता हरमोहन धमन, प्रेम गर्ग, दिल्ली से विधायक जरनैल सिंह भी मंच पर उपस्थित रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चंडीगढ़ नगर निगम 1996 में बना, तब से लेकर आज तक 13 साल भाजपा और 12 साल कांग्रेस का राज रहा और दोनों ने मिलकर चंडीगढ़ का बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा ने दिल्ली को बर्बाद किया है, तो उसी तरह चंडीगढ़ को भी बर्बाद कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ की जनता से 5 वायदे भी किए। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी बहुमत से जीतती है तो वह 5 वायदों को पूरा करेगी। नगर निगम से भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म करने की बात भी उन्होंने कही। नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी सेवाओं को लोगों को उनके घर पर देने की बात भी उन्होंने कही। लोगों को सरकारी ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जो भी सर्विस होगी वह उनके घर पर दी जाएगी। चंडीगढ़ में कूड़े के ढेर को खत्म किया जाएगा। चंडीगढ़ में जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, वहां पर अभी नगर निगम काम नहीं कर पा रहा है। सभी जगहों पर भी नगर निगम विकास कार्य करवाएगा और दिल्ली की तरह ही चंडीगढ़ में भी पानी मुफ्त दिया जाएगा। पानी का बिल नहीं आएगा। जैसा उन्होंने दिल्ली में करके दिखाया है, वैसा ही चंडीगढ़ में भी करेंगे। कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रही है। इसको लेकर रोजाना पत्रकार वार्ता हो रही है। जहां पर भाजपा ने केंद्र के नेताओं को इसके लिए बुलाया हुआ है, वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं का आना भी जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष कुलदीप राठौड़ चंडीगढ़ पहुंचे थे, जिन्होंने कांग्रेस कार्यालय में भाजपा पर हमला बोला और कहा कि भाजपा के 9 साल के कुशासन ने चंडीगढ़ का बुरा हाल कर दिया। जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, नगर निगम में भ्रष्टाचार है और महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। इन सभी चीजों पर लगाम लगाने के लिए भाजपा को सफल नहीं बनाना होगा। हिमाचल के उपचुनाव में जनता ने इन्हें सबक सिखाया है। अब चंडीगढ़ की जनता की बारी है। हिमाचल उपचुनाव में भाजपा की हार हुई तो उसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से जब किसान आंदोलन कर रहे थे, कृषि कानून का विरोध कर रहे थे, तभी सरकार की तानाशाही जारी थी। यह सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। बेरोजगारी, महंगाई चरम पर रही है। अगर इस तानाशाही सरकार को जवाब देना है तो वह जवाब लोगों को देना होगा। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चंडीगढ़ में की गई घोषणाओं के मुद्दे पर घेरते हुए कहा है कि वह बिजनेस लेस और विभाग लेस मुख्यमंत्री है। केजरीवाल इस तरह से झूठ बोलते हैं कि वह समझते हैं कि लोगों को पता नहीं चलेगा। मनोज तिवारी चंडीगढ़ दौरे के दौरान पार्टी कार्यालय कमला में पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे। उनके साथ भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद, पार्टी प्रवक्ता कैलाश जैन, बिहार से पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद कुमार, दिल्ली भाजपा सचिव ईशप्रीत बख्शी, दिल्ली भाजपा मीडिया प्रभारी नीलकंठ भी मौजूद थे। मनोज तिवारी ने कहा कि चंडीगढ़ में कूड़े का पहाड़ खत्म करने का दावा करने वाले केजरीवाल पहले बताएं कि क्या दिल्ली में एंट्रेंस पर ही कूड़े का पहाड़ दिखाई देता है, वह खत्म हुआ? दिल्ली में कूड़े का पहाड़ खत्म करने के लिए उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कुछ नहीं किया। मनोज तिवारी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केजरीवाल को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि आप सरकार का दिल्ली जल बोर्ड में 60,000 करोड़ रुपए का गबन हुआ है। यह भी आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इस पर केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। भाजपा की मुस्तैदी से एक अस्पताल निर्माण में 13,000 करोड़ के घोटाले को होने से बचाया गया। भाजपा सांसद ने कहा कि दिल्ली में भाजपा के सांसद अपने कोटे से CCTV कैमरे लगा रहे हैं, जिन्हें केजरीवाल दूसरे राज्यों में जाकर अपनी उपलब्धि बताते हैं और अपनी पीठ थपथपाते हैं।
उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में फ्री पानी देने का वायदा करने वाले पहले बताएं कि क्या आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पानी फ्री किया? दिल्ली में कई गुना महंगी दरों पर पानी बिक रहा है और 80% लोग बिजली के 3 गुना बिल अदा कर रहे हैं। भारत सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर चंडीगढ़ में भाजपा के नगर निगम चुनावों के लिए खड़े हुए उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि इस बार भी यदि उन्हें भाजपा को मौका मिलता है तो ज़्यादा विकास करवाया जाएगा। हर घर में 24 घंटे जल मिशन के तहत दिया जाएगा। 600 करोड़ इसके लिए अतिरिक्त खर्च आएगा। लाल डोरे के बाहर भी विकास का प्रयास करवाया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे चंडीगढ़ में भ्रष्टाचार के आरोपों पर अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस व राहुल गांधी को कोई पीछे छोड़ सकता है तो वो ये ही लोग हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी की कई जगहों पर दाल नहीं गली, अब चंडीगढ़ की तरफ इन्होंने रुख किया है, मगर इनकी दाल यहाँ भी नहीं गलेगी क्योंकि चंडीगढ़ के लोग सोफिस्टिकेटेड हैं, समझदार हैं। वह सब जानते हैं कि कॉरपोरेशन के अंडर क्या काम आते हैं और कॉरपोरेशन का पार्षद और चंडीगढ़ नगर निगम क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला शनिवार को चंडीगढ़ में थे। सुरजेवाला ने डड्डू माजरा डंपिंग ग्राउंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नगर निगम चुनावों में कांग्रेस के डंपिंग ग्राउंड को एक बड़ा मुद्दा बताया है। डंपिंग ग्राउंड में कूड़े का पहाड़ लगा हुआ है। यहाँ कूड़े की बदबू इस कदर फैली है कि यहाँ से नाक बंद करके लोगों को गुजरना पड़ता है। कांग्रेस का आरोप है कि डड्डू माजरा में डंपिंग ग्राउंड में लगे कूड़े के पहाड़ के लिए नगर निगम में काबिज भाजपा जिम्मेवार है। भाजपा कूड़े का निरस्तीकरण के लिए फेल साबित हुई है। पिछले 2 साल से मोदी सरकार और भाजपा के नगर निगम ने कूड़ा प्रोसेसिंग प्लांट बंद कर रखा है और एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं की। चंडीगढ़ में रोज निकलने वाले कूड़े की प्रोसेसिंग अब भगवान भरोसे। तीसरा, 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कूड़ा प्रोसेसिंग प्लांट की ना तो जांच की कंपनी की और ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की, ना पेनल्टी लगाई। मिली भगत और भ्रष्टाचार साफ है और इसीलिए ये सारे चोर शोर मचा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो चंडीगढ़ के निवर्तमान मेयर रविकांत शर्मा भी यहां पर कूद पड़े। उनका कहना था कि डंपिंग ग्राउंड है यह कांग्रेस की देन है। इसमें कांग्रेस ने जो लॉज बनाए थे वह जिन कंपनियों को ठेका दिया गया था उनके नाम थे जेपी ग्रुप, जिसको ठेका कांग्रेस ने दिया था। वह पहली बार यह ठेका ले रही थी जिसको नॉलेज तक नहीं थी। इस कंपनी को ठेका दे दिया गया जिसकी कंपनी ने सिर्फ सीमेंट बनाया था। तो भाजपा ने तो पाप धोए हैं, कांग्रेस पार्टी ने जो किए थे उनको भाजपा ने धोया है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो ये टनों के हिसाब से कूड़े का ढेर लगा है यह कांग्रेस की देन है। कांग्रेस के पार्षद और मेयर इसके लिए जिम्मेवार हैं। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव वार्ड नंबर 17 से ही आम आदमी पार्टी की टिकट पर पहली बार मैदान में उतरे दमनप्रीत सिंह बादल ने कहा है कि जनता ने कांग्रेस और भाजपा के शासन को देख लिया है। लोग चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं और इस बार लोगों के मन की बात कहें तो लोगों ने मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को वोट देकर कामयाब बनाएंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम किया है, उससे चंडीगढ़ के लोग काफ़ी प्रभावित हुए हैं। ईमानदारी से काम करने वाले की हमेशा जीत होती है, लोग उन्हें प्यार करते हैं। इस वार्ड नंबर 17 से उनकी जीत पक्की है। कांग्रेस परिवारवाद की राजनीति करता है, पार्टी बन चुका है। चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने किया उसी राह पर भाजपा भी चलती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से महंगाई का बोझ भाजपा ने लोगों पर डाला है उससे लोग काफ़ी दुखी हैं। बाकी कसर नगर निगम के टैक्स ने पूरी कर दी। यदि वह नगर निगम में जाते हैं तो सबसे पहला काम टैक्सों को खत्म करवाने का करेंगे ताकि लोगों को राहत मिल सके। जो महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है उस महंगाई पर लगाम लगाना भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। वार्ड नंबर 17 से कांग्रेस के उम्मीदवार नसीब जाखड़ मैदान में हैं, जिनका कहना है कि चंडीगढ़ की जनता ने भाजपा के कुशासन को देख लिया है और इसीलिए चंडीगढ़ स्वच्छता रैंकिंग में 1 से 66वें नंबर पर पहुंच गया है। शहर कचरे का ढेर बन चुका है और ठीक से निपटारा नहीं हो पा रहा है। यहाँ से भाजपा के पार्षद जीत दर्ज कर चुके हैं लेकिन उसके बाद यहाँ पर कोई देखने नहीं आया। इन सेक्टर वालों की कोई सुनवाई नहीं हुई। भाजपा हर मुद्दे पर विफल साबित हुई है। भाजपा द्वारा जो वायदे किए गए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया। लोग यहाँ के परेशान हो चुके हैं।
लोगों का कहना है कि उन पर टैक्स थोपे गए हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर शून्य रहा है, उन्हें कोई सुविधाएं नहीं मिली। इसके कारण लोग काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि मध्यवर्गीय परिवार लगातार जूझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि टैक्स जो थोपे गए हैं उसके नीचे दबा हुआ है। नसीब जाखड़ ने कहा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में यदि वे जीत कर पहुंचते हैं तो उनका सबसे पहला प्रयास यह रहेगा कि लोगों की भलाई के काम कर सकें। वार्ड नंबर 17 से भाजपा प्रत्याशी रविकांत शर्मा, जो निर्वर्तमान मेयर भी हैं, लोगों से मिल रहे हैं। भारी समर्थन नुक्कड़ सभा में निवासियों को विश्वास दिला रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद रुके हुए विकास कार्यों को पूरा किया जाएगा, फिर चाहे वह पार्किंग का हो या अन्य समस्या हो। हर प्रकार से वार्ड के समस्याओं का निवारण किया जाएगा। उन्होंने अपील की है कि वार्ड के पक्ष में मतदान करें ताकि वार्ड को सुंदर व व्यवस्थित बनाया जा सके। इस मौके कार्यकर्ताओं ने निवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि वार्ड नंबर 17 से भाजपा प्रत्याशी रविकांत शर्मा मिलनसार, समाजसेवी व जिंदा दिल हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो हर समय लोगों के बीच रहते हैं और वार्ड के प्रमुख समस्याओं से भलीभांति अवगत है। इसलिए वार्ड नंबर 17 को अन्य वार्डों की तुलना में बेहतर बनाने के लिए इस वार्ड से भाजपा के प्रत्याशी रविकांत शर्मा को ही विजयी बनाएं। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों के चलते भाजपा के वार्ड नंबर 17 से प्रत्याशी निवर्तमान मेयर रविकांत शर्मा अपना डोर टू डोर प्रचार अभियान सेक्टर 22 सी और डी में कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अब वार्ड वाइज अपना मैनिफेस्टो लॉन्च कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को वार्ड नंबर 23 से वहां से भाजपा उम्मीदवार नेहा अरोड़ा ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया। इस लॉन्च अवसर पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अरुण सूद पहुंचे हुए थे, जिनका कहना था कि आप भाजपा के सभी प्रत्याशी अपने अगले 5 वर्षों के किस किस वार्ड में क्या क्या काम कर रहे हैं, इसके भी मैनिफेस्टो लॉन्च किया जा रहा है। वार्ड नंबर 23 में, जिनके अधीन सेक्टर 34, 35 और सेक्टर 43 का एरिया आता है, यहाँ की समस्याएं हैं। उनके प्रत्याशी लगातार लोगों के घर घर जाकर इन समस्याओं का निवारण करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में उनके द्वारा यह मैनिफेस्टो बनाया गया है, जो यहाँ की समस्याओं को देखते हुए बनाया गया है। अगर भाजपा के उम्मीदवार इस वार्ड से जीतता है तो वह इन विषयों पर काम करेंगे। वार्ड नंबर 11 से कांग्रेस के उम्मीदवार राजीव मौदगिल उर्फ सोनू मैदान में हैं, जिनका कहना है कि चंडीगढ़ की जनता ने भाजपा का कुशासन देख लिया है और चंडीगढ़ स्वच्छता रैंकिंग में 1 से 66वें नंबर पर पहुंच गया है। शहर अब कचरे का ढेर बन चुका है। मार्केट में जब वह वोटिंग के लिए अपील कर रहे थे तो मार्केट वाले उन्हें कूड़े के ढेर के पास ले गए और कहने लगे कि देखिए, यहाँ पर जगह जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है, कोई सुनने नहीं आता, कोई कूड़ा उठाने नहीं आता, यहाँ से बीमारियाँ फैलने का खतरा बना हुआ है। सड़कों के किनारे लगी हुई टाइलें टूट चुकी हैं, जिनकी ओर किसी का कोई ध्यान नहीं जाता। भाजपा के पार्षद यहां से जीत दर्ज कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद वह यहां नजर नहीं आए। चंडीगढ़ में वह यहाँ रहते हैं, यह उन्हें लगता ही नहीं। भाजपा के राज में महंगाई बढ़ी है और कई मुद्दों पर भाजपा असफल रही है और वार्ड की समस्याओं को लेकर भाजपा ने कुछ नहीं किया। अगर किया होता तो आज शहर की दुर्दशा न होती। सभी मुद्दों को लेकर वह जनता के बीच जा रहे हैं। भाजपा ने सिर्फ लोगों से झूठे वायदे किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा हर वायदे पर फेल साबित हुई है, उनके वायदे जुमले साबित हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि यहाँ के दुकानदार ने उन्हें बताया है कि टैक्स पर टैक्स थोपे जा रहे हैं, आम आदमी का जीना दुभर हो चुका है। यहाँ के दुकानदारों और जिनके सेक्टर 19 में घर हैं, वे भी काफ़ी दुखी हैं। इन लोगों के कहना था कि ना तो यहाँ सफाई होती है और ना ही कूड़ा उठाने वाला कोई यहाँ पर आता है। किनारों पर टाइल्स जो लगी हैं वे टूटी हुई हैं। कई बार शिकायतें दी जा चुकी हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती। चंडीगढ़ के वार्ड नंबर 10 भाजपा की कैंडिडेट रशीम भसीन का मुकाबला इस बार देवेंद्र सिंह बबला की धर्मपत्नी हरप्रीत कौर बबला से है, जो कि कांग्रेस की उम्मीदवार है। यहां पर कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है। रशीम भसीन ने कांग्रेस के देवेंद्र सिंह बबला पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने अपने वार्ड में कुछ नहीं किया। पार्कों में जो लोग के लिए घूमने के लिए बने हैं, वहां पर कुत्तों ने अपना कब्जा कर रखा है। लोग पार्क में घूमने से डरते हैं। रात को लाइट भी कई पार्कों में नहीं चलती। कई समस्याएं यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि यदि वह यहाँ से जीतते हैं तो वह शपथ लेते हैं कि इस सेक्टर को कुत्तों से और बंदरों से मुक्त करवाने का पूरा प्रयास करेंगी। लाइटों का प्रबंध पार्कों में किया जाएगा। कैमरे की व्यवस्था की जाएगी ताकि लड़कियां या फिर बुजुर्ग महिलाएं बेखौफ यहां पर घूम सके। वहीं रशीम भसीन के पति मन्नू भसीन ने भी कहा कि कार्य जो किया है वह लोगों से बात करके ही किया जाएगा।
जनता जनार्दन उनके लिए सरप्रिय है। यहाँ आने वाला समय बताएगा कि कौन बाजी मारेगा। 27 तारीख को जब वोटों की गिनती होगी तब यह देखना दिलचस्प रहेगा कि इस बार में कौन बाजी मारता है। राशि बसीन ने देवेंद्र सिंह बबला पर जो आरोप लगाए हैं उस पर देवेंद्र सिंह बबला ने कहा है कि उन आरोपों को साबित करें तो वह मान जाएंगे और राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने वार्ड के लिए दिन रात काम किया है, लोगों की समस्याओं को हल करने का पूरा प्रयास किया है और जान की बाजी तक लगा दी। लोगों के मसलों को हल करवाया है। जितने भी गार्डन यहाँ पर बने हुए हैं वह उन्हीं की देन है। यहाँ पर आज भी बुजुर्ग और बच्चे घूमते हैं अपने परिवार के साथ, तो उन्हें घूमता हुआ देखकर उन्हें आशीष देते हैं। भाजपा में जितने भी वार्ड हैं उनकी हालत देख लीजिए और उनके वार्ड की हालत को कंपेयर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने कितना काम किया है। बबला ने कहा कि उन्होंने वार्ड में काम करवाने के लिए कोई मौसम नहीं देखा, न गर्मी देखी न सर्दी देखी, सिर्फ सेवा की है। उन्होंने भाजपा को झूठ का पुलिंदा बताया, जुमलों की पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि लोगों को इस जुमलों की पार्टी का पता चल चुका है, इनका भेद लोगों के सामने आ चुका है और लोग इनको अब चुनावों में मुंहतोड़ जवाब देंगे। वहीं देवेंद्र सिंह बबला की पत्नी हरप्रीत कौर बबला ने कहा कि इस बार में जितना भी काम हुआ है वह देवेंद्र सिंह बबला की ही देन है। इस बार वार्ड में 29 सेक्टर से शामिल हो गया है। 29 चैप्टर को भी काम की वजह से नंबर 1 पर लेकर आएंगे, बल्कि पूरे वार्ड को चंडीगढ़ में नंबर 1 बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मिलकर काम करेंगे और लोगों की समस्याओं को सुलझाएंगे। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों को लेकर के पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है। इसी को लेकर वार्ड नंबर 2 से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुखराज कौर संधू ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से संपर्क साधा, लोगों से वायदा करवाया कि जिस तरह से वह आज उनके बीच में पहुंच रही हैं उसी तरह से वह लोगों के बीच में पहुंचेंगी चुनाव जीतने के बाद भी। और वह लोगों से वायदा करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने वायदे किए हैं या केजरीवाल द्वारा जो वायदे जनता के साथ किए गए हैं उनको पूरा किया जाएगा। इसी को लेकर उन्होंने अपने चुनाव प्रचार को अंतिम रूप देने का प्रयास भी किया। शीघ्र ही चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, जिसको लेकर उन्होंने अंतिम बार लोगों के साथ संपर्क साधना ज़्यादा जरूरी समझा, क्योंकि सुखराज कौर का कहना है कि वह जितनी ज़्यादा लोगों से संपर्क साध सकती हैं उतना साधने का प्रयास कर रही हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि पिछले भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने वार्ड का विकास क्यों नहीं करवाया या कैसा विकास करवाया है, और यदि वह जीती है तो किस तरह से वार्ड को विकसित करने में पूर्ण जिम्मेवारी के साथ काम करेंगी। चंडीगढ़ के सेक्टर 32 में जीएमसीएच हॉस्पिटल में रेजिडेंस डॉक्टरों के पहले से ही स्ट्राइक चल रही है और उनकी इस हड़ताल को पूरे 15 दिन हो गए हैं, जिसके कारण जीएमसीएच 32 में आने वाले मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई मरीजों की सर्जरी और ऑपरेशन तक पोस्टपोन किए जा चुके हैं। इसको लेकर एक बार फिर रेजिडेंस डॉक्टरों की सोमवार को मीटिंग हुई, जिसमें सभी रेजिडेंस डॉक्टर उपस्थित थे। रेजिडेंस डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट लविश गर्ग ने एक बार फिर साफ किया कि उनकी हड़ताल जारी रहेगी और वह किसी भी कीमत पर काम पर नहीं लौटेंगे जब तक पीजी काउंसलिंग पूरी नहीं होती। पूरे देश भर में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। इसको लेकर जीएमसीएच 32 के ई ब्लॉक में सभी रेजिडेंट डॉक्टर इकट्ठा हुए, जहां मीटिंग में उन्होंने यह फैसला लिया कि इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि पीजी काउंसलिंग जल्द से जल्द होनी चाहिए। पूरे देश में रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी झेलनी पड़ रही है, वह भी तब जब वो भी कोरोना का नया वेरिएंट आ चुका है और लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर वह पहले भी कई बार अपना प्रदर्शन कर चुके हैं। पिछले 15 दिनों से वह प्रदर्शन पर बैठे हैं। छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और माता गुजर कौर जी की शहादत को भूल नहीं सकते। दुनिया की सबसे अनूठी शहादत पर बनी पहली एनिमेशन फिल्म अपने धर्म के प्रति अडोल रहने के संदेश देती है। वहीं वार्ड नंबर 11 से पार्षद अनुराधा आनंद की ओर से वार्ड वासियों को यह फिल्म दिखाई गई और साहिबजादों की शहादत के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर समागम का आयोजन किया गया, जहां बड़ी स्क्रीन लगाकर फिल्म का प्रसारण हुआ। इस अवसर पर विधायक बलबीर सिंह सिद्धू ने विशेष तौर पर शिरकत की। अनुराधा आनंद ने कहा कि बच्चों और युवा पीढ़ी अपने धर्म और विरसे से दूर होते जा रहे हैं, उन्हें यह फिल्म देखनी चाहिए। फिल्म दिखाने का मकसद बच्चों साहिबजादों की शहादत के बारे में जानकारी देना था।
फिजिकल हैंडीकैप्ड कर्मचारियों ने जहां अपनी मांगों को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, वहीं उनके साथ अब कोविड महामारी में पंजाब पुलिस वॉलंटियर्स के तौर पर भर्ती किए गए युवाओं ने भी पंजाब सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का बिगुल बजा दिया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि पंजाब में उनका हक नहीं मिल रहा। पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर अंगहीन यूनियन पंजाब की अगुवाई में फिजिकल हैंडीकैप्ड उम्मीदवार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से उम्मीद है कि शायद वे उन्हें नौकरी मुहैया करवा दें। 8000 के करीब फिजिकल हैंडीकैप्ड कर्मचारियों को पंजाब में उनका हक नहीं मिल रहा है, यह ऐसा आरोप लगाया गया है। नौकरियों पर उनका अधिकार है। उनका कहना है कि वह फिट लोगों को रखा जा रहा है। पिछले 2 सालों से कोविड महामारी में पंजाब पुलिस वॉलंटियर्स के तौर पर भर्ती किए गए 3600 नौजवानों की भी बात यहां पर हो रही है, जो कह रहे हैं कि उनको काम नहीं मिल रहा। वॉलंटियर्स ने बताया कि मार्च 2019 में कोरोना महामारी के शिखर पर सरकार ने तब भर्ती किए गए सभी वॉलंटियर्स को नौकरी नहीं दी है। इनके चेहरे अब निराशा में डूबे हुए हैं। फ्रंटलाइन योद्धाओं को शायद राजनीति की तिकड़मबाजियों का पता नहीं था, जिसके भरोसे यह अब उनकी जिंदगी और मौत का कारण बना हुआ है। शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता और पूर्व सांसद प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए नवजोत सिंह सिद्धू को एजेंसियों का एजेंट करार दे दिया है। चंदूमाजरा ने कहा कि सरकार बुरी तरह से फेल साबित हो रही है। लोगों के काम करने की जगह कांग्रेस में आपसी लड़ाई देखी जा रही है। चंदूमाजरा ने कहा कि जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू काम कर रहे हैं, वह तो एजेंसियों के एजेंट लग रहे हैं, एजेंटों के आधार पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार ने पंजाब में जिस तरह से वायदे किए रहे थे, तो चारों तरफ सरकार विफल साबित हुई है। आनंद फानन में जब मुख्यमंत्री बदला गया तो मुख्यमंत्री ने कई वादे कर दिए, लेकिन धरातल पर कुछ काम नहीं हो रहा। तो सिटी हलचल फटाफट में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी हलचल फटाफट। नमस्कार।